लेकिन जितने भी कोशिश करके जो फिगर हमारे साथ आई, हमारे पास आई, वो फिगर में जरूर कोट कर सकता हूं, उसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ी वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन वो फिगर है। भारत की इकोनॉमी 16.5 लाख करोड़ की एक नंबर की है जब बजट में आती है तब, लेकिन पैरेलल इकोनॉमी की जो फिगर हमने डिराइव की है, जो सब्जेक्ट टू करेक्शन है, वो करीब करीब 45 लाख करोड़ है। 45 लाख करोड़ और आपकी एक नंबर की इकोनॉमी 16 लाख करोड़, तो कितना टाइम हो गया? 3 टाइम्स हो गया। तो 3 टाइम्स इकोनॉमी पैरेलल इकोनॉमी में चलती है, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी 2 तरीके से बनती है, एक बनती है इस ब्लैक मनी से और एक बनती है करप्शन से। क्योंकि जो ऊपर जो पैसा गया हुआ है, जब ये नीचे नीचे आने लग जाता है तो उसमें भी करप्शन होते रहता है, एंड वो जो पैसा लीक होता है उसको करप्शन बोलते हैं, और ये जो पैसा ऊपर जाने के पहले ही बाहर चला जाता है उसको ब्लैक मनी बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लैक मनी एंड करप्शन, ये समझ लेना चाहिए। हम बड़े आसानी से बोल देते काला धन है, बराबर है, ये भी एक सॉर्ट ऑफ करप्शन है, लेकिन ये हमको पता नहीं चलता, और ये एक टाइप ऑफ करप्शन है जो हमें पता चलने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते, बराबर है। ये करप्शन जो है ना, ये करप्शन आप और मेरे जैसे लोग करते हैं, आप और मेरे जैसे लोग कहते हैं, मैं भी इसमें से छूटा हुआ नहीं हूं, सब यहां पे जानते हैं, आप भी कोई छूटे हुए नहीं है, हर एक आदमी से फंसा हुआ है। अब होता क्या है कि ये पैरेलल इकोनॉमी और ये पैरेलल इकोनॉमी जब इकट्ठा बन जाती है तो वो बनती है आपकी टोटल पैरेलल इकोनॉमी, उसको बोलते हैं हम अंडरग्राउंड इकोनॉमी। यहाँ पे आ गया अंडरग्राउंड इकोनॉमी, और ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी का सबसे बड़ा फायदा जो कोई लेता है वो लेता है करप्ट पॉलिटिशियंस। ये मैं नहीं बोलता हूं, सर्वे ही बोलता है, अराउंड 72% ऑफ द पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड करप्ट माइंडेड। सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को आता है, लेकिन ये करप्शन सिर्फ पॉलिटिकल लोग करते हैं इसलिए बात नहीं, हाँ सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो मिलता है सिर्फ करप्ट लोगों को, लेकिन उसके बाद भी एक और आदमी है जिसको ये फायदा मिलता है और उसका नाम है करप्ट ब्यूरोक्रेसी। देखो ये दोनों पैरेलल इकोनॉमी की एक बड़ी पाइपलाइन बनी, सबसे बड़ी पाइपलाइन का बड़ा छेद जो है वो गया पॉलिटिक्स को, उसमें से आगे छोटी पाइपलाइन गई है वो जाती है करप्ट ब्यूरोक्रेसी को। लेकिन ब्यूरोक्रेसी अकेला करप्ट नहीं होता, वो किसी के मदद से कर सकता है, और उसने अगर किसी की मदद ले लिया तो वो तीसरा आदमी कौन है? वो तीसरा आदमी जो है वो है इस देश में करप्ट ट्रेड एंड बिजनेस सर्विसेज। अब सवाल ये है कि जब हमारा मालक, जिसको हम हमारा मालक कहते हैं जबकि वो लायक है कि नहीं आपको ठहराना है, जिनको मालक बोलते हैं पॉलिटिशियंस, उसको वो अगर करप्ट देखता है, खुद को करप्ट बोलता है या हो जाता है, और ये जब इसका करप्शन ये आदमी देखता है जो एक्चुअली रनिंग द गवर्नमेंट वाला देखता है, तो वो बोलता है यार मेरा बॉस ही खा रहा है तो मैंने क्यों नहीं खाना चाहिए, इसलिए वो खाता है। और फिर ये आदमी क्या सोचता है कि ये आदमी ऐसा सोचता है कि जब मेरा बॉस जो गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठा है वही खा रहा है तो थोड़ा बहुत मैंने भी खा लिया तो क्या होगा, इसलिए ट्रेड एंड बिजनेस करप्ट हो जाते हैं। अभी जरा अपने छाती पे हाथ रखिए सभी जन, और जरा बताइए कि बाय बर्थ आई एम अ करप्ट पर्सन। एक भी हाथ ऊपर नहीं गया, मतलब बाय बर्थ कोई करप्ट होता है? कभी हो सकता है, कभी हम सोच भी सकते हैं कि हम करप्ट हो जाए। करप्शन सिर्फ पैसे का भी नहीं होता, करप्शन माइंड का भी होता है, करप्शन बिहेवियर का भी होता है, हर तरफ का करप्शन होता है। लेकिन बाय बर्थ कोई करप्ट रहता है क्या? इम्पॉसिबल है। देन व्हाट मेक्स यू करप्ट? ये अगर सवाल आपको देखा जाए तो देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम कैनॉट बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। ये बात समझ लो, मेरी बात बोल रहा हूं। 4.5 साल पहले मैं यूरोप गया था। कैसे हो सकते हैं ये जरा देखिए। फिस्कल डेफिसिट यहां पे है, जैसा ही फिस्कल डेफिसिट हो गया तो क्या आपका बजट सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा?
मैंने आपको पहले बोल दिया, बजट डेफिसिट में आ गया तो इसका मतलब आप नुकसान में है। तो भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार क्या करती है, एक लोन लेती है, या तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है भारत का, करेंसी छापती है, नोट छपवाती है। जैसा ही नोट छपवा दिया तो इस देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा पैसा देके अगर कोई चीज खरीद के लेता है तो नेचुरली है टू मच ऑफ मनी चेंजेस टू फ्यू ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। नेचुरली इस देश में इन्फ्लेशन तो बढ़ गई है। जैसा इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो छोटा इन्फ्लेशन हो जाता है, नेचुरली है सरकार की जो पॉलिसी होती है क्रेडिट की वो हार्ड होती है, और अगर हार्ड क्रेडिट पॉलिसी अगर हो गई क्योंकि क्वांटिटेटिवली इंक्रीज नहीं है, फाइनेंशियली इंक्रीज है तो हार्ड हो जाती है। तो बैंक वाला जो होता है वो हमेशा उसको जो लेंडिंग करता है, जो लोन देता है वो कंजर्वेटिव करता है। कंजर्वेटिव करता मतलब कैसा करता है? अभी यहाँ पे हमारे सर भी बैठे, सीनियर बहुत सर है, मित्तल साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो। जब भी हम किसी बैंक में जाते हैं किसी का लोन केस करने के लिए, और अगर हमने बोला कि 1 करोड़ का लोन चाहिए तो बैंक वाला सब कुछ देखने के बाद बोलता है सर एक काम करो अभी 50-55 लाख ले लो, थोड़ा चालू कर दो, बाद में हम और देंगे आपको। तो फिर निगोशिएट करके वो 50-55 का लोन 70 में हो जाता है। 70 में अगर लोन हो गया और मेरा 70 में काम ही नहीं बना तो मेरी इंडस्ट्री वीक हो जाती है, क्योंकि मेरे को एडिक्वेट कैपिटल सप्लाई नहीं मिला मेरे को, और इनएडिक्वेट कैपिटल सप्लाई इकोनॉमी में आ गया। अब सवाल है कि मेरी जरूरत अगर 1 करोड़ की है, मेरे को अगर 70 लाख की मिले तो 30 लाख कहां से लो? अब इसका मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल को भी अगर आप समझ गए तो ये पूरी स्लाइड जो है आपको 1 मिनट में समझ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूं। आपके सामने एक आदमी खड़ा है जिसका नाम है अतुल देशमुख। इस आदमी की हाइट है 5 फुट 8.5 इंच, हिसाब के लिए 5.5 फुट मान लो। मेडिकल साइंस पूरे वर्ल्ड का ये कहता है कि जितनी भी हाइट एक आदमी या औरत की होती है उतने ग्राम उसका ब्लड होता है उसके शरीर में। मतलब मेरा अगर 5 फुट 5 इंच का है तो इसका मतलब है मेरे शरीर में 5.5 लीटर खून दौड़ता है। 5.5 लीटर। एक बार क्या हुआ कि अतुल देशमुख अहम में आ गया, ईगो, और चला गया था किसी को पास ब्लड डोनेट करने। ईगो क्यों आया? क्योंकि ब्लड डोनेट कर रहा था, क्योंकि मेरे वजह से किसी की जान बचने वाली थी, तो ईगो आ गया। अब ईगो आने से ब्लड डोनेशन चालू हो गया। ब्लड डोनेट करने जहां पे गया तो वो मेरा दोस्त था, थोड़ा सा चतरा आदमी था, होशियार आदमी था। अरे आजा बोले ना क्या ब्लड डोनेशन करना है? हाँ ओके कम ऑन, सो जाओ। मेरे को लेटा लिया फट से, अब सुई लगा दिया। अब मैं अहम में था कि देखो मेरे वजह से आज कोई ना कोई बचने वाला है, अहम था। अब मैं उसी के सपने में सो गया, सपना देखते देखते। अब वो जो सामने वाला आदमी था वो बड़ा होशियार था, उसने देखा इसको नींद लग गई है, एक काम करो 250 ग्राम की जगह थोड़ा सा ज्यादा खून निकाल लो। वो इतना होशियार था कि जैसा 250 ग्राम की वो बोतल भर गई उसके नीचे की, तो उसने सुई नहीं निकाली, उसने नीचे की थैली बदल दी। मतलब मेरे को पता ही नहीं चला। अब क्या हुआ, 250 ग्राम चला गया, दूसरा 250 ग्राम चला गया, अतुल देशमुख सपने देखा, तीसरी भी बदल दिया, चौथी भी बदल दिया। मेरे शरीर से कितना खून गया? 1 लीटर पूरा खून चला गया। और जैसे ही 1 लीटर खून गया तो अंदर कुछ ना कुछ होने लगा, तो जो कुछ होने लगा उससे मैं थोड़ा होश में आ गया। और जैसा ही मैं अगर होश में आ जाता हूँ तो मैं बोला यार क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं समझ गया। मेरे को वो कपास वपास डाल के पट्टी बांध के जाओ सर, बोले 1 कप कॉफी 2 बिस्कुट खा लो। मेरे को खिला दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कुछ 1 कप कॉफी मिली। अब चीज थोड़ा सा एनालिसिस करने वाली बनती है। क्या बनती है? जब मेरे शरीर में 5.5 लीटर खून की जरूरत थी और उसमें से 1 लीटर अगर निकल गया तो क्या मैं स्ट्रॉन्ग हो गया या वीक हो गया? जैसा अगर मैं वीक हो गया तो मेरी इफिशिएंसी बढ़ेगी या घटेगी? जैसा ही मेरी इफिशिएंसी घट गई तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? और जैसे ही मेरी प्रोडक्टिविटी घट गई तो मेरा आउटपुट भी घटेगा। इनएडिक्वेट सप्लाई टू इकोनॉमी, अगर ये जो पैसा है पूरे इकोनॉमी से अगर बाहर जाते रहा तो भारत की इकोनॉमी इफिशिएंट रहेगी या इनएफिशिएंट रहेगी? तो भारत का प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? तो उसका जीडीपी बढ़ेगा या घटेगा?
घटेगा जरूर नहीं, लेकिन स्लो डाउन हो जाएगा। और जीडीपी का मैं और एक हिसाब आपको समझा दूंगा। अभी इसके बाद ख्याल रखना, बहुत लोगों को ख्याल नहीं आता ये, लेकिन मैं आपको ख्याल दिलाना चाहूंगा। इनएडिक्वेट सप्लाई कैसा हो गया, तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो होती है वो स्लो होती है। जैसा ही जीडीपी स्लो हो गया, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो मेरा इनकम बढ़ेगा या कम होगा, या कंट्रोल होगा? कम जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसा ही मेरा पैसा कमाने की ताकत कम हो जाएगी, तो जितना मैंने लोन लिया था उसको भरने की कैपेसिटी मेरी बढ़ेगी या घटेगी? और जैसे ही मेरी कैपेसिटी घट गई, तो मैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भर नहीं सकता हूं। और जैसा मैं अगर भर नहीं सकता हूं, तो मेरा परफॉर्मेंस भी घटेगा। उसी को बैंक वाला क्या करता है, वो बोलता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए का दूसरा मीनिंग आपको समझाता हूं, जो हमारी लैंग्वेज में आपको एक नहीं समझेगा अगर ये टेक्निकल है तो। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब हमारे और आपके लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो बैंक वाला यूं कहता है, सॉरी टू से, अतुल देशमुख तेरी औकात नहीं है धंधा करने की, तेरी औकात नहीं है धंधा करने की। जैसा कुछ बैंक वाले की औकात है धंधे के लिए पैसे देने की, वो कभी धंधा नहीं करता, पूरे बाप जन्म में पैसा देता है किसी को तो ऐसा लगता है कि उसके घर वाला दे रहा है पैसा, उसके जेब से दे रहा है, उसकी सैलरी कट करके दे रहा है। वो देता तो पब्लिक का ही पैसा है, लेकिन वो आदमी तुमको सुना देता है कि तेरी औकात नहीं है। एनपीए अकाउंट होता है। और वंस में अगर एनपीए हो गया, मेरा परफॉर्मेंस कम हो गया, तो फिर सरकार की मेरे तरफ देखने की दृष्टि कड़क हो जाएगी या नरम हो जाएगी? तो इसका मतलब ऐसा हो गया, वापस से मेरे लिए क्रेडिट पॉलिसी हार्ड बन जाएंगे, और फिर मेरी इंडस्ट्री जो है वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगी। कॉम्पीट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। एक जगह अगर मैंने अनकॉम्पिटिटिव हो गई, तो उसका असर क्या होगा मालूम है? मेरा परचेसिंग पावर कम होते रहेगा। मेरा परचेसिंग पावर कम हो गया तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे मेरी डिमांड कम हो जाएगी तो रिसेशन आएगा। विशेष सर्कल देखना बराबर, समझ लेना इसको। मेरा रिसेशन जैसा आ गया, मेरी डिमांड अगर कम हो गई, तो क्या इस देश का जीडीपी की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो वापस से ऐसा है, जीडीपी ग्रोथ स्लो हो गई। अब देखो, ये पूरा के पूरा विशेष सर्कल है, और ये एक ही जाता है क्योंकि सारे के उल्टे 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 बाण अगर चले गए, वो क्यों है? ऊपर की टंकी खाली है। एक ऊपर की टंकी खाली होने से कितना बड़ा नुकसान होता है ये देश में हो रहा है, और इसके तरफ किसी का ख्याल नहीं है, किसी का ख्याल नहीं है। अब जैसा ही जीडीपी ग्रोथ स्लो होती है, तो मेरे को बताइए, सरकार को ज्यादा रेवेन्यू या टैक्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो देखो, इनएडिक्वेट टैक्स, अगर सरकार को इनएडिक्वेट टैक्स मिल गया तो ऊपर की टंकी भरेंगे क्या? तो ऊपर की टंकी खाली। नाउ दिस इज द विशियस सर्कल इन इंडिया। एक जगह फिस्कल डिफिसिट है, हमको टैक्स नहीं मिल रहा, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन है, इसके कारण फिस्कल डिफिसिट है, तो सरकार क्या करती है? इंटरनल बोरिंग करती है। अभी सवाल ये है, इंटरनल बोरिंग मतलब ऐसा है कि सरकार आपसे लोन लेती है। देखो मेरा स्टेटमेंट देख लो, सरकार आपसे लोन लेती है। मेरा सवाल आपको यहाँ पे वापस है, क्या कभी आपने सरकार को लोन दिया? सोचने वाली बात होगी। हमने तो आज तक लिया है, क्या हमने दिया? करेक्ट। हम सभी लोग लोन देते हैं सरकार को। अभी मैडम ने बताया थ्रू इन्वेस्टमेंट। अगर इनकम टैक्स बचाना है तो एनएससी परचेस करो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड परचेस करो, एलआईसी लो, ये बॉन्ड लो, वो बॉन्ड लो, ये सारा का सारा पैसा तब जाके सरकार आपको 10, 20 या 30% की छूट देती है टैक्स में। लेकिन दोस्तों, आपको पता है आपकी जेब 100% कट गई ना, उसका क्या? आपने 100 रुपए डालने के बाद ही 30 रुपए मिला ना, ये क्यों नहीं सोचते? दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स जो भरते हैं वही सरकार को लोन देते हैं। जिस दिन जो भी आदमी, गरीब से गरीब या अमीर से अमीर, जो भी आदमी जिस दिन बैंक में अपना खाता खोलता है, उस दिन उसने लोन दे दिया सरकार को। नहीं तो सरकार क्या पागल है क्या कि आपको 4.5% बैंक दे दे? सोचने वाली बात। मेरा पैसा किसी के भी व्यापार में आ गया है, तो वहां से कुछ कमा के मेरे को कुछ दे रहा है, इसका मतलब ये पैसा आपने दिया है, तो कोई ब्याज नहीं देगा।
लेकिन ब्याज मिलता है। तो इसका मतलब है इंटरनल बोरिंग आपने किया और सरकार आपसे लेती है, लेकिन ये इंटरनल बोरिंग कहां पे उपयोग होता है? इट इज ऑलवेज स्पेंट ऑन नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का मीनिंग क्या समझ लो? थोड़ा मुझे माफ करना क्योंकि एग्जांपल जो है ना इसमें कुछ लोगों को लागू पड़ेगा, उसके लिए मेरे को माफ करना, लेकिन वो एग्जांपल दूंगा इसलिए नहीं कि समझ में 1 मिनट में आएगा, और उसमें जिनको जिनको लग गया उनकी गलती नहीं है, ये भी आपको बताता हूं, लेकिन एग्जांपल आप ही का स्पेंड ऑन नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। और इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारे महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र में एक टैक्स है, उस टैक्स का नाम है प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन टैक्स का प्रीफेस मतलब प्रीएम्बल जो होता है ना वो पढ़ डालो कभी। आपके उत्तर प्रदेश में है क्या मुझे मालूम नहीं, हाँ कभी कभी चला गया, उसका प्रीफेस पढ़ना कभी, या नेट पे अवेलेबल है। उसने क्लियर कट बोला है व्हाटएवर रेवेन्यू इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम ऑन अकाउंट ऑफ प्रोफेशन टैक्स द सेम विल बी यूटिलाइज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। मतलब जो पढ़े लिखे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए प्रोफेशन टैक्स से जितना रेवेन्यू आएगा उसका हम उपयोग करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के। कितना अच्छा उद्देश्य, कितना अच्छा है, सही उद्देश्य है, लेकिन होता क्या है तो यार जितना पैसा प्रोफेशन ऑन अकाउंट ऑफ प्रोफेशन टैक्स कलेक्ट किया था वो सारा का सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने 5वां वेतन आयोग 6वां वेतन आयोग के एरियर्स देने में दे दिया। आपके जेब से पैसा निकाल के आप ही को बांटवा दिया। अब सवाल है, मेरा सवाल, सरकार की क्या औकात है? आप ही की जेब काट के आप ही को दे रही है। दिस इज रिडिकुलस। ये ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ऊपर की टंकी, ये बात समझ लो अपने दिमाग में, ऊपर की टंकी खाली है। और क्यों खाली, इसका जो आपको मैंने कारण बताया था और आगे बताऊंगा क्या कारण है। ऊपर की टंकी खाली है और फिर नेचुरली सरकार को टैक्स नहीं मिलता और फिर भारत सरकार की पोजीशन ऐसी हो जाती। ये है चाइना और ये है आप, क्या आप सोए? ये सर जी का कहना है कि वो तो 3-4 दिन का ही मेहमान है। ये हमेशा एफडीआई पे जीता है और ये आदमी खा खा के मोटा है, ये भी रिस्की है, इसकी इकोनॉमी अलग है। तो मेरी पोजीशन ऐसी है, क्यों? क्योंकि मैं जीता हूं बाहर के पैसे का। बाहर का पैसा या बाहर का खून, जिस दिन अतुल देशमुख के शरीर से 1 लीटर खून निकाल दिया, अतुल देशमुख बीमार पड़ गया और उसको जिंदा रखने के लिए दूसरे का खून देना पड़ा जिंदा करने के लिए। जिसने डोनेट किया, जिसने टैक्सेस भरे, उसी को जिंदा रखने के लिए बाहर से पैसा आता है, मतलब बाहर से खून आता है। ये बात समझो, ये हाल एक जगह फिस्कल डिफिसिट है, एक जगह इनएडिक्वेट रेवेन्यू, ये नीचे का दिख रहा क्या मालूम नहीं मुझे टेबल के कारण। एक जगह फिस्कल डिफिसिट है और ये इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट टैक्स रेवेन्यू इसलिए क्योंकि भारत देश में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो टिंकरिंग हो जाती है। टिंकरिंग मतलब क्या मतलब है? डू यू नो दिस शब्द, ये जो आया है ये डिराइव हुआ एक शब्द से, उसका नाम है टिंकू। टिंकू, टिंकू समझते हो? कोई माँ अपने बेटे को बड़े प्यार से बोलती है, बेटा टिंकू। अब वो टिंकू का मीनिंग कभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में खोल के देख लो। सबसे आवारा लड़का, सबसे आवारा लड़का टिंकू का मीनिंग है। अब टिंकर जब टैक्सेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? हमारी टैक्सेशन सिस्टम ही आवारा कैसे, मैंने आपको बता दिया। टिंकरिंग तो होगा इसमें, और एक बार टिंकरिंग हो जाएगा तो हमारी टैक्सेशन सिस्टम सक्षम कभी हो नहीं।